मेरे उसमें क्या है, मेरे लिए बहुत छोटा कैपिटल है। अगर आप उस 10 लाख के कैपिटल का सिर्फ 10K का कैपिटल का यूज़ करते हो, आंख बंद करके, अगर मेरे को अच्छा सेटअप दिखता है, एंट्री करूँगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, टारगेट लगा के छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 10 आउट ऑफ 6 ट्रेड आर वर्किंग। वो ओवरऑल कैपिटल क्या, ये बहुत छोटा सा रिटर्न होगा, बट स्टिल जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया है। अब कैसे ग्रो किया जाता है वो कैपिटल, कल एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मेरे कम्युनिटी मेंबर्स नाराज हो गए कि सर आपने ट्रेड दिया था, एकदम से स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा क्यों? वेल, सिर्फ एक स्टॉप लॉस से अगर आप अपनी या मेरी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी को जज करने लगोगे तो शायद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, एक सेटअप फॉलो करता हूँ, एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, और ओवर द पास्ट 3 मंथ मैंने 1 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया है क्रिप्टोज़ के अंदर। और वो कितने कैपिटल से बनाया है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, क्या साइकोलॉजी और माइंडसेट मैं मेंटेन करके रखता था, कितना मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता था, और क्या मेरी एक्यूरेसी रहती थी, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप किस तरीके से मार्केट के अंदर छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको एग्जैक्टली फॉलो करनी चाहिए टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आज की इस वीडियो से पता चलेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और यह पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली ये बताने वाला हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर मेरा क्लब मेंबर्स जुड़े हुए हैं अराउंड 50,000 प्लस। तो मैंने ना यहाँ पे एक कल ट्रेड प्लान किया हुआ था कि मेरे को यहाँ पे समय अराउंड ऐसा कुछ सेटअप दिख रहा था कि एक पुल बैक आया है, तो एक अपसाइड मोमेंटम प्लान करते हैं। मैंने प्लान किया, मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर किया, और स्टॉप लॉस टारगेट जो भी प्लान हुआ था, और मार्केट ने इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट किया, इमीडिएटली। उसके बाद मैं लाइव आया तो फिर लोग कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस एकदम से हिट हो गया, बिकॉज मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने कुछ ढूंढा, मुझे कुछ लगा, और मेरे को कुछ सेटअप दिखा, मैंने एंट्री की, स्टॉप लॉस लगा, टारगेट लगा, ट्रेड ले लिया। अब वो ट्रेड एक दिन के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट करे या नेक्स्ट कैंडल में स्टॉप लॉस हिट कर दे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दैट्स अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो अब यही अगर एक ट्रेड देख के अगर आप ये कहते हो कि ट्रेडिंग नहीं आती है ना, काफ़ी सारे लोगों को डाउट होने लग जाता है। तो इसी के साथ ऐसे ही सारे ट्रेड्स मैं पिछले 3 महीने से कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ, और ऑल दोज ट्रेड्स आर लाइव विद दीज मेंबर्स, इवन और भी कम्युनिटी में शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो मैं पहले अपने ट्रेड्स पे लेके चलता हूँ, अपनी जर्नी पे लेके चलता हूँ कि मैंने ओवर द पास्ट 3 मंथ कैसा ग्रो किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं लेके चलूँगा आपको पीएनएल एनालिटिक्स पे, राइट। और पीएनएल में के अंदर आपको दिख जाएगा कि लास्ट 7 डेज़ में अगर आप देखोगे तो द प्रॉफिट इज समय अराउंड 3.10 लाख। कल मेरा स्टॉप लॉस गया था, स्टॉप लॉस कितने का गया आप ये देख लो, 4.62 लाख। कल के स्टॉप लॉस को हम इग्नोर करते हैं, कल के स्टॉप लॉस को हम साइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास 30 डेज़ में कितना बना हुआ है। 30 डेज़ में आप इस ग्राफ को भी देखना, ठीक है। ये मैंने विड्रॉल्स लिए हुए हैं और कुछ नहीं, देयर इज़ नो एनी डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल्स है जहाँ पर मैं पैसा निकालते रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 30 डेज़ में अराउंड 16.73 लाख, जिसमें मेरा शायद 2 मेजर लॉस होंगे इस महीने, 6 लाख का एक, 4.5-5 लाख का एक, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक कल का जो लॉस है उसको हटा के 8 जुलाई से लेकर, क्योंकि 90 डेज समथिंग इसमें दिखाता है, ये देखो इसको हम करते हैं। तो आप इसमें आप देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो कैपिटल मैंने ग्रो अप किया हुआ है, इसमें अगर आपको यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट दिखता है मुझे बताया ना, एक लिक्विडेशन दिखेगा, वो शायद मेरा कोई ट्रेड लिक्विडेट हुआ होगा, अदरवाइज देयर आर ओनली विड्रॉल्स, ओनली विड्रॉल्स, देयर इज़ नो डिपॉजिट पास्ट 3 मंथ में। क्या फॉलो किया समझाऊंगा। अब यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे एक इनिशियल टाइम में मेरे एक अकाउंट के अंदर जो फंड गया हुआ था 14,75,000 रुपये के आसपास गया हुआ था। अगर कोई भी कम्युनिटी मेंबर इसको देख रहा है, आप मेरा ट्रेड के अंदर कैपिटल कितना यूज़ होता है आप मेरे को कमेंट करके बताए ना। मिनिमम मैं 2 से 5 लाख के अंदर रखता हूँ, मैक्स टू मैक्स मैं 10 लाख के कैपिटल पे जाता हूँ। 10 लाख से ऊपर शायद ही रेयरली मैंने कैपिटल यूज़ किया होगा, अदरवाइज मेरा 10 लाख का कैपिटल ही यूज़ होता है। बाई यूजिंग दैट 10 लाख कैपिटल ओवर द पास्ट 3 मंथ 90 डेज़ के अंदर, आई कन्वर्टेड दैट 10 लाख कैपिटल इंटू 1.1 CR, ठीक है। 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। अब इसमें आप देख लो, अब यहाँ पर वीकली वाइज आप देख सकते हो 288, फिर यहाँ पर हमारे पास 23, फिर हमारे पास 3.98, फिर यहाँ पे 12.39 लाख, फिर यहाँ पे हमारे पास 22.81 लाख, फिर ये रहा, 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 ये वीकली है, ठीक है।
वीकली अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था तो मेरा भी ये डाउन मैंने किया। अभी ये वापस से आपको इंक्रीजिंग वे में दिखेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इस कैपिटल को रिस्क पे लेके काम करूँगा। क्योंकि अगर मेरे को इसको मल्टीपल करना है तो बेसिकली मेरे को थोड़ा सा अब कैपिटल में जहाँ मैं 10 लाख पे ट्रेड लेता था वहाँ 25 लाख 20 लाख पर ट्रेड लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है। सो अब हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे, आने वाले टाइम में इसको ग्रो करेंगे, राइट। अब इसमें बात करते हैं फीस पेड 9.81 लाख के अप्रॉक्स फीस मैंने यहाँ पर पे किया है। आई थिंक आपने कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो देखा होगा देवांश भाई का, जिसमें 200 EMI स्ट्रेटजी थी। वो 15 मिनट पर काम करते थे, उनके ट्रेड्स ज़्यादा थे, एक्यूरेसी बहुत कम थी। सो उस टाइम पे उनका जो फीस देखा था हमने, देयर वाज अराउंड 25 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों है वो आपको मैं इस वीडियो एंड तक बता दूंगा। तो अब यहाँ पर फीस देखोगे तो मैंने कितना पे किया है, मेरे का फंडिंग लॉस कितना हुआ है यहाँ पर वो भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली शोकेस कर लिया है। साइड स्क्रीन में मैं आपको इसका फ़ोन में जो है यहाँ पे एक शेयर लिंक का ऑप्शन आता है, तो वो शेयर लिंक भी मैं यहाँ पर साइड स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा कि इसके अंदर मेरा कितना बना। आप उस शेयर लिंक को स्कैन करेंगे तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, पहला प्रॉफिट इसको हम साइड करते हैं क्योंकि इससे ना आपका लेना देना है, ना आपको इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ना मैं इसका कुछ आपको देने वाला हूँ। मैंने जहाँ देना है मैं वहाँ दे दूँगा। बात करते हैं विन रेट, एवरेज विन, एवरेज लॉस, ट्रेड्स। यहाँ पर सारी कैलकुलेशन है, यहाँ पर सारा का सारा गेम पलटा हुआ है, ठीक है। तो ये करने के लिए या इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या इस तरीके से अकाउंट ग्रो करने के लिए, अब यहाँ पर भी अगर आप देखो पास्ट 3 मंथ देयर इज़ नो एनी डिपॉजिट, दे आर ओनली विड्रॉल्स और कैपिटल ग्रोन फ्रॉम द, यहाँ पर क्या होगा अराउंड 14-15 लाख के आसपास का कैपिटल, और उस 15 लाख के कैपिटल को ग्रो कर करके हम 1 CR के प्रॉफिट में ला चुके हैं, जहाँ पर हमने 10 लाख का फीस भी पे किया हुआ है। और हर एक ट्रेड में मेरा 5 to 10 लाख का ही, बिटवीन 5 to 10 लाख का कैपिटल डिप्लॉय होता है। 10 लाख से ऊपर का कैपिटल डिप्लॉय करके मैं बहुत रेयरली काम करता हूँ या करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो डिप्लॉयड कैपिटल पर रिटर्न्स, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा कि मैंने अपने कैपिटल को 10 टाइम्स बना लिया या 1000% पर ग्रो कर लिया, नहीं। वो ओवरऑल कैपिटल क्या ये बहुत छोटा सा रिटर्न होगा, बट स्टिल जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया है। अब कैसे ग्रो किया जाता है वो कैपिटल, इस पर बात करते हैं। और ये जो पास्ट 3 मंथ से मैंने जो ट्रेड्स किए हुए हैं, हर एक ट्रेड, ठीक है, ये मैंने, चाहे आप इसका कल का ट्रेड ले लो, कल का ये वाला लॉस वाला भी ट्रेड ले लो, महीने भर का ले लो, चाहे ये वाला लॉस वाला भी ट्रेड ले लो, सारे प्रॉफिट्स वाले जितने भी ट्रेड्स हैं, ये सारे के सारे ट्रेड्स मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर शेयर करके रखे हुए हैं, ठीक है। कम्युनिटी मेंबर्स के साथ यहाँ पर शेयर होते हैं, हर एक फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स सब कुछ यहाँ पर शेयर हो रहा है। सो अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आपने सिर्फ सिंपल एक स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप ये है कि अगर आपका डेल्टा में अकाउंट ओपन नहीं है, आप नीचे दिए गए लिंक पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके मैंने यहाँ गूगल फॉर्म दिया होगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना, जिससे आपको मेरी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऑलरेडी ओपन है तो आपको डायरेक्ट परचेज लिंक भी मिल जाएगा कम्युनिटी का, आप वहाँ से भी डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग दोनों के। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रो ट्रेडर। क्या लगता है कैसे काम करना पड़ता है? हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो। प्रो कौन होता है? प्रो वो ट्रेडर है जो मार्केट के अंदर अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करना जानता है। प्रो वो ट्रेडर है जिसको मार्केट में कंसिस्टेंट रहना आता है। प्रो वो ट्रेडर है जो मार्केट में डिसिप्लिन्ड है, मार्केट के अंदर अपनी इमोशंस को नहीं आने देता और मार्केट से पैसा बनाता है, ठीक है। लेकिन वो प्रो ट्रेडर काम कैसे करता है? सबसे पहला तरीका होता है किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर का, सबसे पहली चीज़ जिस पर काम करता है वो हमसे स्ट्रेटजी की आपसे बात करेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेटजी क्या है, आप स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हो। पहला आपको मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी को क्रैक डाउन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको मार्केट में देखना क्या है। स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसको अप्लाई कर दोगे तो इससे आपका पैसा बन जाएगा, आप करोड़ों कमाओगे, आपकी ऐसी जर्नी हो जाएगी, आपको हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल मिलेगा। नहीं, स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जब ये चार्ट मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, मैं देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक डाइवर्जन भी दिख रहा है, डबल टॉप टाइप का भी पैटर्न दिख रहा है, चैनल भी पैटर्न दिख रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, कैंडलस्टिक भी दिख रही है, मूविंग एवरेज भी दिख रही है, ठीक है, पिन बार भी दिख रहा है, रिजेक्शन भी दिख रहा है, वॉल्यूम भी दिख, सब कुछ दिख रहा है। अब मैं सब कुछ देखने लग जाऊँगा तो मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, क्योंकि कुछ मेरे को बताएगा कि सेलिंग आ रही है, कुछ मुझे बताएगी कि बाइंग आ रही है, बट स्ट्रेटजी मुझे बताएगी कि मुझे करना क्या है, एग्जैक्टली मुझे देखना क्या है। मेरे को इस मार्केट के अंदर मोमेंटम ऊपर नीचे दोनों साइड है, मुझे ट्रेड प्लान करना है, तो मुझे एग्जैक्टली क्या एक चीज़ देखनी है जिसको देख के मैं ट्रेड प्लान करूँ। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न, वो एक स्पेसिफिक कैंडल,
वो एक स्पेसिफिक सेटअप ही आपकी स्ट्रेटजी होती है जिसको आपको देख के मार्केट के अंदर एक लॉजिकल ट्रेड प्लान करना होता है। आप सब चीज़ देख के कभी भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो पहला आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा अपने आप को कि क्या आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो या नहीं। मैं करता हूँ 9 and 20 EMA, सारे ट्रेड्स इसी स्ट्रेटजी पे कंसिस्टेंट लिए गए। बीच बीच में हम लोग लाइव बैठते हैं तो शायद कुछ छोटे मोटे ट्रेड्स लेते हैं, बट मेजर जो ट्रेड्स होते हैं मैं इसी सेटअप पे लेता हूँ और शेयर भी करता हूँ। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेटजी जब है तो उस स्ट्रेटजी की ना एक एक्यूरेसी होती है। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है? आप कोई एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करोगे तब जाके उसकी एक्यूरेसी निकलेगी, है ना। 30-40% से लेकर 70 to 90%। 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी बहुत रेयर होती है। स्कैल्पिंग में जो करते हैं उसी में ही आपकी 90% एक्यूरेसी निकल जाएगा, बट स्कैल्पिंग में कोई इसके बाद डिफाइंड नहीं होता है। 60-70% निकलती है मिनिमम, 30-40% मिनिमम रहनी चाहिए 40% के आसपास। ठीक है। और 60 to 70% आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी रहेगी। तो इस बीच में अगर आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है देन वो स्ट्रेटजी बढ़िया है, उसके पीछे आपको काम करना चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे सर 30-40% एक्यूरेसी से मैं कैसे प्रॉफिट बनाऊंगा, राइट। अब एक्यूरेसी के बाद आता है तीसरा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब अगर 30% आपकी 30 से 40% एक्यूरेसी है और आप एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, ठीक है, सो स्टिल यू आर गोइंग टू मेक मनी। आप मार्केट में पैसा बनाओगे, राइट। आपकी 60-70% एक्यूरेसी है, आप 1:2 का एक एवरेज रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, आप पैसा बनाओगे। सो अगर आपकी 30-40% एक्यूरेसी भी है, 30%-40% के बीच में आप एक्यूरेसी लेके आते हो, आपके 3 ट्रेड चलते हैं और हर एक ट्रेड में आप जो प्रॉफिट करते हो, जब 3 ट्रेड चलते हैं तो 300 रुपये का प्रॉफिट करते हो। 300 × 3 करोगे तो आपके हाथ पे 900 रुपये का प्रॉफिट आता है। ठीक है, 900 रुपये का प्रॉफिट बनाता है और 7 ट्रेड के अंदर आप 100 रुपये का लॉस करते हो। 100 × 7 तो आपका 700 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस होता है। बट आप 900 में से 700 माइनस करोगे, स्टिल आपके पास 200 रुपये का प्रॉफिट है। जब आपकी स्ट्रेटजी परफॉर्म नहीं करती है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत बेकार है, सिर्फ 30% एक्यूरेसी दे रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट स्टिल आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पर 3 बार आपके ट्रेड चले, 900 रुपये बने, 300 रुपये पकड़ा, स्टॉप लॉस गया 100 रुपये का, 7 बार गया, फिर भी आपके हाथ पे 200 रुपये बच जाते, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। हाँ, टैक्सेस चार्जेस मिला के आप कॉस्ट पर आ जाओगे तो थोड़ा सा एक्यूरेसी को 30 से 40 करोगे तो पैसा हाथ में बचने लगेगा, बट वर्स्ट कंडीशन है फिर भी आप पैसा बनाते हो। तो आपके पास स्ट्रेटजी है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी चाहे 30-40% है, चाहे 60-70-90% है, पैसा बनेगा। सो 30-40% है आपकी, यहाँ पे विन रेट अच्छा है जिसमें 1:3 फॉलो कर दो, पैसा बनेगा। 60-70% है, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, विन रेट आप मतलब रिस्क जो रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 रख रहे हो, तब भी आपका बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ ट्रेड्स, राइट। नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी हो, आपका स्ट्रेटजी कितनी परफॉर्म कर रही हो, ठीक, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना ही अच्छा हो, अगर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो डिफाइंड नहीं है कि मैं आज 6 बजे से बैठा हूँ मार्केट में, मैं 9 बजे तक बैठूंगा, 12 बजे तक बैठूंगा, शाम को क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम अच्छा आता है, मैं ट्रेड कितने करूँगा। अगर आपका नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइडेड है कि मुझे 1 करना है तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड होना चाहिए 1 पर डे। अगर आपको ये लगता है कि मुझे 2 करना है तो यहाँ पर होना चाहिए 2 पर डे। अगर आपको लगता है 3 करना है तो आपको होना चाहिए 3 पर डे, बट ये होना चाहिए फिक्स। अगर आप ये फिक्स नहीं करते हो, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि आप फिर डिसिप्लिन नहीं हो। आप मार्केट में जब कभी बड़ा न्यूज़ होगा, बड़ा मोमेंटम होगा, आप अंधाधुंध ट्रेडिंग कर दोगे। वही सेम चीज़ जब मार्केट साइडवेज भी चल रहा होगा तब भी आप अंधाधुंध ट्रेडिंग कर दोगे। तो आपकी जो एक्यूरेसी है, विन रेट है, रिस्क रिवॉर्ड है, सबका सब धरा रह जाएगा जब आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स क्लियर नहीं है। सबसे पहला चीज़ आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा कि एक ही ट्रेड लेना है यहाँ पर, राइट। उसके बाद आते हैं 5th पॉइंट, माइंडसेट। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अब मेरे पास स्ट्रेटजी एक अच्छी मिल चुकी है, एक्यूरेसी भी इससे या इसके बीच में है, उस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मेरा रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड है। नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझे सिर्फ डेली, फॉर एग्जांपल मैं अपना बता दूं तो मुझे 1 करना है, 1 ट्रेड पर डे यहाँ पे लेके निकलना है। अब मेरा माइंडसेट क्या होगा?
मेरा माइंडसेट ये होगा कि मैंने मार्केट में उतरना है, तभी ट्रेड करना है। पहला चीज़, जब मेरे को स्ट्रेटजी पे कोई ट्रेड सेटअप दिखे, ठीक है, तभी मैं ट्रेड करूँगा। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर चाहे भूचाल आ जाए, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, चाहे मार्केट बड़ा मोमेंटम दे दे, मार्केट में पोवेल साहब कुछ भी आके बोल दे, ट्रंप कुछ भी आके बोल दे, इधर की उधर दुनिया हो जाए, मैंने ट्रेड नहीं लेना अगर मेरा स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेड नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग इम्पेशेंट होते हैं, उनको ट्रेड करना ही करना होता है। दे आर नॉट ट्रेडर, दे आर गैम्बलर, ठीक है। दूसरा, मेरे को मेरी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी डिफाइंड है कि मेरी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल 60% है, तो मेरे को पता है अगर मैंने ट्रेड डाला है तो 60%, 10 में अगर ट्रेड डाला हूँ तो 6 ट्रेड चल नहीं चलने। तो मैं आंख बंद करके अगर मेरे को अच्छा सेटअप दिखता है, एंट्री करूँगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, टारगेट लगा के छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 10 आउट ऑफ 6 ट्रेड आप वर्किंग चल रहे हैं। तो मेरे को ट्रेड को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है, 60% एक्यूरेसी निकल के आती है, ठीक है। तीसरा, मैं अपने आप को क्या समझाऊंगा कि मेरे को अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। मैं प्रॉफिटेबल तभी हूँ जब मैं इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ 60% एक्यूरेसी पे बैठा हूँगा। अगर मैंने 1000 रुपये का रिस्क लिया है तो मुझे 2000 रुपये पकड़ने ही पकड़ने हैं, उससे पहले मैं नहीं जाऊँगा मार्केट से। रेयर केसेस में मेरे को बीच में क्लोज करना पड़ेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, टाइम स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, बट स्ट्रेटजी मुझे पता है मेरी चलती है, मेरे को पता है एक्यूरेसी अच्छी है, बैक टेस्ट से कॉन्फिडेंस आया है। रिस्क रिवॉर्ड मुझे पता है, प्रॉफिट अगर कमाना है स्ट्रेटजी पर तो इतना रिस्क रिवॉर्ड मेरे को लेके चलना ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो वो रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैं बैठा हूँ। एक्यूरेसी, जो स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है वो मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है। फिर मेरा ट्रेड डिसिप्लिन है कि एक ही ट्रेड लेना है डेली बेसिस पे, एक अच्छा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी है। अच्छा ट्रेड मिल गया, लॉजिकल ट्रेड मिल गया, स्टॉप लॉस लगा, टारगेट लगा, ट्रेड को लेके छोड़ दिया, सो गए। ये जो माइंडसेट है यही फॉलो करना होता है कि आपने जो जो चीज़ें की हैं उसको बस फॉलो करो। जो जो चीज़ आपने प्लान किया है, स्ट्रेटजी ये लगानी है, एक्यूरेसी इतनी है, उसके अकॉर्डिंग इतना स्क्वाड मिनिमम लेके चलना है, ट्रेड एक ही लेना है। अब वो ही चीज़ सोच के सिर्फ आप ट्रेड कर दो, यू मीन्स आपके पास ना बहुत ज़बरदस्त माइंडसेट है ट्रेड करने का। ये सब छोड़ने के बजाय आप अगर बाहर की चीज़ें, जो एक्स्ट्रा नॉइस है कि स्टॉक मैंने इतना बना था तो चलो आज मैं भी रिस्क ले लेता हूँ, या आज पोवेल साहब कुछ बोलेंगे तो चलो आज दबा के स्कैल्पिंग हो जाए, है ना, आज ना बड़ा ट्रेड उठाने की सोचते हैं। ये जो अनप्लैंड चीज़ें, बिना कुछ सोचे समझे जो प्लान कर रहे हो ना, तो आपका वीक माइंडसेट है, आप बैठे ही नहीं हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्लान की हुई चीज़ों पर टिक ही नहीं रहे हो। अब मेरा दिखाता हूँ आपको। सो अगर आप मेरा विन रेट यहाँ पर देखोगे ना, तो मेरा विन रेट है यहाँ पे 65%, 65.81% का विन रेट है। मतलब कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे 6.5 ट्रेड चल रहे हैं, 6 से 7 ट्रेड के बीच में मेरे चल जाते, 3 ट्रेड में ही मैं सिर्फ लॉस करता हूँ। अब इससे अच्छी एक्यूरेसी चाहिए नहीं। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो एवरेज लॉस है 1.23 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 1.95, तो 1:2 के अप्रॉक्स मान लो, चार्जेस वार्जेस को मिला के नियर अराउंड 1:2 मेरा एक एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रहता है, 1:1.5 या 1:2। तो 1:2 के अप्रॉक्स मेरा जो रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड है उतना ही रहता है, 1:1.5, 1:2 मैं रखने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं ट्रेल स्टॉप लॉस करके फिर मैं टारगेट राइड करता हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है मिनिमाइज हो जाता है, रिवॉर्ड उतना ही रहता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रेड्स देखोगे तो 90 डेज़ के अंदर मार्केट जहाँ पर 24/7 365 डेज ओपन है, कभी भी मार्केट बंद नहीं होता है, सिर्फ 117 ट्रेड है। 117 ट्रेड में से आप सिर्फ 90 से 100 ट्रेड रखो जो मैंने मेजरली लिए होंगे, वो 10, 20, 30 ट्रेड हम लाइव में बैठ के, हमारे को ऑडियंस देख रही होती है, व्यूअर्स देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ट्रेड लेने होते हैं, उनको इग्नोर करो। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम है, इतने ट्रेड एक स्कैल्पर एक दिन में लेता है। इंडियन मार्केट के स्कैल्पर्स होंगे यहाँ पे, तो इतने ट्रेड सिर्फ एक दिन में होते हैं, मेरी भी होते थे, और ये 3 महीने के अंदर ट्रेड है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी फॉलो की गई। उस स्ट्रेटजी का विन रेट जो था 60 to 70% था, उसमें मैंने सिर्फ 1:2 का इसके रिवॉर्ड रखा, ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट नहीं रखे, और सेम स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली 3 महीने से फॉलो किया एंड लिमिटेड ट्रेड्स रखे, तब जाके कुछ ये नंबर्स मेरे को यहाँ पर मिल पाए, ठीक है। अब मेरे को ऐसे ही अगर ग्रो करना है, ऐसी ही अगर ग्रोथ लेके चलनी है अपने अकाउंट की, अपने आप को कैपिटल को ग्रो करना है, तो मेरे को यही सेटअप फॉलो करना पड़ेगा कि जहाँ पर मेरा विन रेट है, जहाँ पर मेरा एवरेज विन एवरेज लॉस, इसको थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा। मैं इसको 1:2 के बजाय 1:3 लेके जाऊँगा, तो ये नंबर और अच्छे चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स को और कम करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अपना जो रिस्क है, जो मैं रिस्क ले रहा था, उसको मेरे को रिस्क प्रोफाइल को बढ़ाना पड़ेगा। सो अब मुझे 1 CR को रिस्क पर लेके अगले 6 महीने के अंदर, अगले 9 महीने के अंदर 4 to 5 CR में लेके जाना है। उस कैपिटल को, सेम कैपिटल जिसको मैं ग्रो कर रहा था, उसी कैपिटल को लेके जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ से 12-15 लाख से डिपॉजिट मार के इसको ग्रो करके मैं लेके गया हूँ, उसको लेके गया हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इतना प्रॉफिट है, तो मैं अब इसको 1 CR पर लेके जाऊँ, 2 CR पर लेके जाऊँ, 4 CR पर लेके जाऊँ, ठीक है। होपफुली मैं लेके भी जाऊँगा अगर मेरी यही एक्यूरेसी रहती है। तो मेरे को थोड़ा सा अपना कंसिस्टेंसी भी
तो मेरी मेंटेन रखनी पड़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। विन रेट मेरा सेम है, थोड़ा हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, बस मेरे को यहाँ पर अपना जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं रिस्क प्रोफाइल, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ी हुई है, वो है रिस्क। आप रिस्क कितना लेते हो। अब मैं अपने छोटे कैपिटल को ग्रो कर पाया हूँ, ऐसा नहीं है कि आप भी सेम छोटे कैपिटल को ग्रो कर पाओगे, राइट। आपके पास एक छोटा कैपिटल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 10 लाख का कैपिटल था, मैं उसको ट्रेड किया और मैं उसको 1 CR के प्रॉफिट में लेके आ गया, राइट। अब ये जो इसमें टाइम ड्यूरेशन लगा हुआ है वो लगा हुआ है 90 डेज़ का, 3 मंथ, राइट। अब मैं अगले 6 महीने का एक ट्रेड प्लान बनाता हूँ, जहाँ पर मैं पर ट्रेड रिस्क के आसपास होगा, तो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में मेरा जो ट्रेड में ज़्यादा था, रिस्क ज़्यादा था, मतलब मैं इतने से ही ट्रेड उठा रहा था, तो मैं रिस्क उसी को कहता हूँ। जितने कैपिटल से मैं ट्रेड उठा रहा हूँ वो मेरा पूरा कैपिटल रिस्क पे है, क्योंकि मैंने मार्केट में डाल दिया, मुझे नहीं पता क्या होगा, मार्केट सिस्टम में शट डाउन हो जाए, सब चला गया, कोई भरोसा नहीं, बट स्टिल मेरा 5 से 10 लाख का ही रिस्क है। अब मेरे पास 1 CR का प्रॉफिट है, तो अब मैं जब प्रॉफिट ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने कैपिटल अपना डबल किया, वहीं से जितने ट्रेड्स में ले रहा हूँ सारे के सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट के पैसे पे हैं। अब मेरे को अगर और ग्रो करना है, मेरे को कंफर्टेबिलिटी आ गई, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपने ट्रेड पे 20 to 30 लाख का रिस्क पर ट्रेड लेके जा सकूँगा। मीन्स पर ट्रेड में 20 से 30 लाख का उठाना चालू कर दूंगा, राइट। जिसके थ्रू अब जो ये मेरे को टाइम लगा है फ्रॉम 10 लाख टू 1 CR इन 90 डेज़, यही सेम चीज़ अगले 90 डेज़ के अंदर, ठीक है, जहाँ 1 बना है, अगर मैंने यहाँ से अपना रिस्क प्रोफाइल जो है 5-10 लाख से 20 से 30 लाख कर दिया है, 10 से 20 लाख के बाद 20 से 30 लाख कर दिया है, तो मैंने 2x या 3x कर दिया है। जहाँ मैं 10 लाख का रिस्क लेता है, अब मैं 30 लाख का ले रहा हूँ, तो आप ये समझ लो कि जहाँ 1 CR बना हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 90 डेज़ में, पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर मेरा यही सेम चीज़ सेटअप चलता रहता है, तो मैं 3 CR के प्रॉफिट पे अगले 90 डेज़ में जो क्लोज कर पाऊँगा, 3 CR के प्रॉफिट लेके बैठ जाऊँगा। बस मेरे को फॉलो वही करना है, थोड़ा सा अपना रिस्क जो एपिटाइट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, सिस्टम सेटअप वही फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसे ही कैपिटल ग्रो करता है। मेरे को कोई नई स्ट्रेटजी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नया फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जिससे मुझे रिजल्ट मिला है मेरे को सिर्फ वो फॉलो करना है। यही टेक्निक होती है। मेरे लिए ये 10 लाख का कैपिटल बहुत छोटा है, ये पूरा लूज़ हो जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपकी गलती क्या होती है, आपके लिए अगर ये 1 लाख रुपए का भी कैपिटल आप ट्रेड में डालते हो ना, तो ये वो कैपिटल है जो आपने जुगाड़ करके, जो आपने अरेंज करके, जो आपने सैलरी से बचा के सेविंग कर करके रखा हुआ है, और वो आपके लिए बहुत बड़ा कैपिटल है। मेरे उसमें क्या है, मेरे लिए बहुत छोटा कैपिटल है। अगर आप उस 10 लाख के कैपिटल का सिर्फ 10K का कैपिटल का यूज़ करते हो, है ना, और जो मैंने आपको प्लान बनाया, जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें फॉलो करनी होती है, वही फॉलो करते हो, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप उस 10K को 1 लाख के कैपिटल में लेके जा सकते हो। लेकिन वहीं आप 10K को यूज़ करने के बजाय 1 लाख रुपये डिपॉजिट का 1 लाख से चाहोगे कि मैं भैया 1 लाख से 1 करोड़ बना दूँ या 1 लाख से 10 लाख बना दूँ, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, जो आपकी रिस्क एपिटाइट है, उतनी है ही नहीं, और आप अपनी रिस्क एपिटाइट से ज़्यादा रिस्क लेने लग जाते हो, चाहे कोई सी भी स्ट्रैटेजी हो, किसी भी माइंडसेट, कितनी भी एक्यूरेसी हो। अब जब आपका रिस्क प्रोफाइल जो है, जो आपकी रिस्क एपिटाइट है, जो रिस्क टेकिंग या रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, उससे आप जब भी ज़्यादा रिस्क लोगे ना, आप पैसा मार्केट में बना ही नहीं पाओगे, आप लेके नहीं जा पाओगे घर, क्योंकि हल्का सा लॉस होते ही आपको ट्रेड काटने का मन करेगा, डर आ जाएगा, फोम आ जाएंगे, इमोशंस आ जाएंगे, और आप इमोशंस में ट्रेड करने लग जाओगे। तो सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है मार्केट के अंदर एक ट्रेडर के लिए, अपने इमोशंस को ट्रेड के अंदर कभी भी नहीं आने देना। आपके ट्रेड के अंदर अगर आपके इमोशंस आ जा रहे हैं, इसका मतलब फिर आप ट्रेडर नहीं हो, अभी भी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी फाइट ये होती है कि अपने ट्रेड्स के अंदर इमोशंस को लाने ही नहीं देना है, आने ही नहीं चाहिए। अब कैसे नहीं आएंगे, वो तब नहीं आएंगे जब आप 1 लाख का कैपिटल यूज़ करने के बजाय सिर्फ 10K के कैपिटल से काम करना चालू करोगे, और कोशिश करोगे उस 10K के कैपिटल को ग्रो करो, कि वो 10K का कैपिटल आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा आने नहीं देगा, है ना। धीरे धीरे आप जब आपकी मार्केट में प्रैक्टिस होगी, आपको एक अच्छा सेटअप मिल गया, फिर आपको 10K को 20 पे लेके जाना है, 30 पे लेके जाना है, 50 पे लेके जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सिर्फ जो ट्रेड कर रहे हो सिर्फ प्रॉफिट के पैसे से कर रहे हो, जो 1 लाख रुपए हैं आपका जो जेब से लेके आए थे, अब वो आपका जेब का कैपिटल नहीं है, वो आपका प्रॉफिट का कैपिटल है। और जब प्रॉफिट का कैपिटल आता है, तो फिर उसमें इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जेब का पैसा नहीं है, तो उसमें इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा सा कम होता है ना। और वो धड़ल्ले से रिस्क लेना जानता है कि उसको सेटअप मिला, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगा, टारगेट लगा, और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है, और तभी जाके कैपिटल
ग्रो होता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, प्रॉपर एक मेथड डिकोड किया कि एग्जैक्टली एक जो प्रो ट्रेडर होता है वो काम कैसे करता है। वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, शायद उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिले। एंड ईयर एंड में मैं कितना कैपिटल में मैंने स्टार्टिंग में लॉस किया था, फिर उसको मैंने कैसे कवर अप किया क्रिप्टो के अंदर, एंड फिर मैं ईयर एंड में कितने प्रॉफिट और क्लोज कर पाया, कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके और मेरे बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ माइंडसेट का, डिफरेंस है तो एक डिसिप्लिन का जो मैं फॉलो करता हूँ, जो आपके अंदर थोड़ा बहुत लैग करता है। बस आपने उसी को चेंज करना है, प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे आने लग जाएगी। बस आपको चीज़ें जो मैंने बताई हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट करके फॉलो करने की कोशिश करनी है, अगर आपको समझ में आती है तो। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा और मोटिवेट भी कर रहा होगा आपको कि मार्केट में एग्जैक्टली बन सकता है पैसा, अगर हम राइट तरीके से राइट पाथ में चले और राइट चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो। अगर किसी को मेरा कम्युनिटी ज्वाइन करना है, फ्री एक्सेस मिल जाएगा, जस्ट गूगल फॉर्म फिलअप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।